नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे इस फेसबुक पेज लाइव सेशन में। और सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी तरफ से ढेर सारा जो प्यार है वो हमें मिल रहा है। और काफ़ी लोगों ने चूँकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, फॉलो किया है, इसके लिए तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही आप लोग अपना जो प्यार है वो बनाए रखिए और पीके टाइम्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक को फॉलो कीजिए। और जिस तरीके से हम फेसबुक पर अपने जो सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसी के साथ यूट्यूब पर भी जो है तमाम वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी एक बार आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेकआउट कीजिए और देखिए कि किस तरीके से तमाम जो खबरें हैं आम जनता तक, हमारे दर्शकों तक और जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक पहुँचाई जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि राजनीति में हम सभी जानते हैं कि समर्थन और विरोध जो है साथ साथ चलता है, और इसी तरह की कुछ राजनीति है वो राजस्थान में देखने को मिल रही है। हम सभी जानते हैं सोमवार को जैसे ही चुनाव के ऐलान होते हैं, उन सबसे पहले तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनावों की तारीख में बदलाव किया गया है। 25 नवंबर को अब चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सोमवार को जैसे ही चुनावों का ऐलान होता है, बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करती है और इस सूची के दौरान 41 नाम जो है वो सभी के सामने आते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन सूची को लेकर विरोध जो है वो भी तेज हो रहा है। कुछ लोगों को, जिनको जो 41 नाम है वो खुश, जिन्हें टिकट मिला है वो तो जायज़ सी बात है कि खुश है, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है वो अब विरोध पर उतर आए हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें रही हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन तेज होता नजर आया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे ही सूची आती है तो सबसे पहला विरोध प्रदर्शन जो है झोटवाड़ा से सामने आता है। झोटवाड़ा में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि सांसद है ग्रामीण सीट से ही जयपुर की, वहां पर उन्हें इस बार जो है झोटवाड़ा विधानसभा सीट से टिकट बीजेपी की ओर से दी जाती है। उसके बाद वहां से जो विधायक रह चुके हैं राजपाल सिंह शेखावत, उनका विरोध शुरू हो जाता है। वो रातों रात ही जो है वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने समर्थकों के साथ, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। दूसरे दिन वो फिर बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर जो है वहां पर उनके समर्थक हंगामा करते हैं। राजपाल सिंह शेखावत को जो है टिकट देने की मांग यहां पर की जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें विद्याधर नगर, सांसद दिया कुमारी, उन्हें वहां पर विद्याधर नगर से जो है टिकट दिया गया है और वहां से बीजेपी के जो विधायक है नरपत सिंह राजवी, वो भी अब विरोध के जो स्वर है उनके उठने लगे और उन्होंने भी जो है इसको लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है जो हम सभी जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुगलों के परिवार को इस तरह से वहाँ से उन्हें टिकट देना कहाँ तक सही है, और ऐसे में दोनों के बीच की खटपट जो है सामने आती है। बीजेपी वो पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर जो हमेशा एकजुटता का दावा करती है, लेकिन चुनाव के कुछ ही मतलब अगर मैं बात करूं सूची के कुछ ही देर बाद ये इस तरह का विरोध जो है देखने को मिलता है। झोटवाड़ा की अगर हमने बात की तो वहाँ पर विरोध देखने को मिला, और हमने विद्याधर नगर की बात की तो वहाँ पर विरोध देखने को मिला। देवली उनियारा की मैं बात करूं तो वहाँ पर भी टॉक से जो है काफ़ी समर्थक जो है राजेंद्र गुर्जर के, जो कि विजय बैसला को चूंकि वहाँ से इस बार टिकट मिला है देवली उनियारा से, मतलब टॉक में 4 विधानसभा सीट है, लेकिन देवली उनियारा जो कि फिलहाल अगर मैं बात करूं विजय बैसला को टिकट दिए जाने के बाद में ये सीट जो है हॉट सीट बन चुकी है और इसी के बाद से चर्चा में ये सीट आ चुकी है। इसको लेकर कई कार्यकर्ता, कई समर्थक जो है विजय बैसला के विरोध में बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और उसके बाद विजय बैसला का ये बयान आता है कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो घर परिवार के ही है, ये हमारा पारिवारिक मामला है जिसे सुलझा दिया जाएगा और समर्थन में ले लिया जाएगा। उनकी तरफ से ये बयान भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से विरोध जारी है। अब देखने वाली बात है कि क्या इन तमाम सीटों पर जहाँ से भी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है वहाँ पर विरोध थमता है या टिकट बदला जाता है। हालांकि ये पार्टी की ओर से लिया जाने वाला फैसला है, लेकिन हम आपको इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। वहीं अगर हम नगर की बात करें, नगर चूंकि भरतपुर में एक विधानसभा सीट आती है
तो वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसी के साथ भरतपुर की जो ये विधानसभा सीट है नगर, वहाँ पर अनीता सिंह जो है अब वो भी उन्होंने निर्दलीय तौर पर, लगातार ये बात कही जा रही है कि वो भी जो है निर्दलीय तौर पर लड़ सकती है। और नगर से इस बार जवाहर सिंह मैडम को जो है टिकट दिया गया है, लेकिन उनके विरोध में अनीता सिंह और नेम सिंह फौजदार ये दोनों ही इनके विरोध में खड़े हो गए हैं और ये भी कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अनीता सिंह ये कहती है कि मेरे समर्थक जो चाहेंगे मैं उसी के मुताबिक काम करूंगी, और उनके समर्थक तो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस बार अनीता सिंह को ही जो है टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं मिला, जवाहर सिंह मैडम को मिला, तो इसलिए ये अटकलें लगाई जाने लगी है। और कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा है कि हो सकता है वो दोनों ही निर्दलीय तौर पर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए अब सांचौर पर आते हैं। जालोर से हाल ही में, चूंकि जब सीएम अशोक गहलोत ने जिलों की घोषणा की थी, तो उसमें सांचौर को जो है जालोर से अलग किया गया, और सांचौर पर इस बार जो है देवजी एम पटेल, जो कि जालोर सिरोही सांसद है, उन्हें इस बार विधानसभा का चुनाव लड़वाने के लिए टिकट सांचौर से दिया गया है। लेकिन जैसे ही इस नाम की घोषणा हुई, सूची में ये नाम देखा गया, और सोमवार को जैसे ही सूची जारी हुई, उसके बाद से ही इसका भी विरोध, जो वहाँ के समर्थक है उनके विरोध के स्वर उठने लगे, और वहाँ पर जो जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी है, इनको लेकर उनके समर्थन में जो है ये विरोध जो है बहुत तेजी से बढ़ गया। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जालोर और सिरोही में बतौर सांसद देवजी भाई पटेल ने कुछ भी नहीं किया, तो विधायक के तौर पर कैसी उनकी भूमिका हो सकती है, इसको हम फिलहाल सोच और समझ सकते हैं। और इसी को लेकर वो जो है विरोध प्रदर्शन वहां पर तेजी से हो रहा है। जैसा कि एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें हमने देखा था कि सांसद देवजी एम पटेल की गाड़ी या वाहन, अगर हम कहें, वहां पर पथराव किया गया, और वो जो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वाहन, उनके जो ड्राइवर है, वो गाड़ी जो है वहाँ के जो विरोध कर रहे थे उन पर चढ़ाने की वहाँ पर कोशिश की जाती है, जो बिल्कुल एक गलत दृश्य जो है वो सामने आ रहा था। लेकिन वहाँ पर विरोध के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं, और इस तरीके से एक सांसद का किसी कार्यक्रम से लौट कर आना और इस तरह से विरोध प्रदर्शन देखना, विरोध प्रदर्शन होना और इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आना अपने आप में एक बड़ी बात है। और जैसा कि विरोध जो है लगातार बढ़ा हुआ है, लेकिन अब इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। चलिए दूसरी सीट की जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हम लगातार आपको वो सीट बता रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अलवर की, अलवर के तिजारा से इस बार बाबा बालकनाथ को टिकट दिया गया है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं बाबा बालकनाथ है कौन। दरअसल बाबा बालकनाथ अलवर से 2019 के लोकसभा चुनावों में वहां से सांसद रह चुके हैं, लेकिन तिजारा में अगर इस बार की हम बात करें तो वहां पर इस बार जो है बाबा बालकनाथ को टिकट मिला है, लेकिन विरोध में जो खड़े हैं वो है मामन यादव। वो वहाँ के पूर्व विधायक है और वो भी अपने समर्थकों के साथ जो है बाबा बालकनाथ को लेकर विरोध के स्वर लगातार उठा रहे हैं। लेकिन बाबा बालकनाथ को अगर लेकर हम बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बतौर सांसद जो है यहाँ पर जीत दर्ज की थी, और 2019 के लोकसभा चुनावों में वो चर्चा में इस वजह से आए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने वहाँ से भंवर जितेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस से वहाँ पर भी जो है सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भारी मतों से वहाँ पर बाबा बालकनाथ ने मात दी थी कांग्रेस के उन सांसद को, माफ कीजिएगा, सांसद बतौर प्रत्याशी के तौर पर, सांसद के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने वहां पर उन्हें मात देकर भारी मतों से विजय हासिल की थी। बाबा बालकनाथ की अगर हम बात करें तो अपनी वेशभूषा की वजह से राजस्थान के योगी मतलब कहे जाते हैं, और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक थाने में जाकर डीएसपी को धमकाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरी लिस्ट में 3 नाम है जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है, और इसी के बाद वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन जाते हैं, इनका नाम सुर्खियों में आ जाता है। और इसी वजह से इस बार हो सकता है कि एक फायर ब्रांड नेता होने की वजह से उन्हें इस बार तिजारा में जो है फिर से एक बार टिकट मिला है। बतौर सांसद वो अलवर में थे, लेकिन तिजारा से इस बार उन्हें टिकट दिया गया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन वहां पर जैसा कि हम बता रहे हैं, मामन यादव जो है उनके विरोध में आ गए हैं, जो कि पूर्व विधायक वहां के रह चुके हैं, और लगातार कई तरह की बातें जो है वो बालकनाथ को लेकर की जा रही है, लेकिन उसमें कितनी सत्यता है, सूची जारी होने के बाद तमाम तरह के अटकलें, तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें सच्चाई कितनी होती है
वो तो वक्त आने पर ही पता चलता है। फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अलवर की तिजारा की सीट के बारे में हमने आपको इस वक्त जो है जानकारी दी है, लेकिन अब हम अजमेर की किशनगढ़ सीट पर आते हैं, जहां पर इस बार अजमेर की किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी को जो है बीजेपी की ओर से टिकट मिला है और उनके विरोध में विकास चौधरी समेत कई जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने सांसद भागीरथ का नाम जो है वो फाइनल किया है। इसके बाद मंगलवार को विकास चौधरी भावुक हो गए और समर्थकों के बीच फूट फूट कर जो है वो रोने लगे और समर्थकों ने नारेबाजी करके विकास चौधरी का जो है हौसला उनकी अफजाई की और कहा कि हम इसको लेकर मांग करेंगे कि हमारा जो जिसे टिकट दिया गया है उसे ना देकर किसी और को दिया जाए। और लगभग ये अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि हो सकता है विकास चौधरी किशनगढ़ जो विधानसभा सीट है वहाँ से निर्दलीय तौर पर लड़े। तो ये वो तमाम सीटें हमने आपको बताई हैं, झोटवाड़ा और विद्याधर नगर, तिजारा और नगर, सांचौर, किशनगढ़ और देवली उनियारा, यहाँ पर तमाम जिन्हें टिकट दिए गए हैं। हालांकि धीरे धीरे विरोध के स्वर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि एक तरफ जहाँ बीजेपी पार्टी एकजुटता का संदेश हमेशा जो है राष्ट्रीय स्तर पर देती है और इसके लिए कई तरह की कमेटियां बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि ताकि जो पार्टी को है बांध कर रखा जाए, बांधकर मतलब तमाम नेताओं को जो है एक जाजम पर लाकर सबके बीच में जो है वो समझौते के तौर पर उन्हें बिठाया जाता है। हर बार एकजुटता का जो संदेश दिया जाता है, लेकिन जैसे ही सूची जारी होती है जो विरोध के स्वर सामने आने लगते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और सूची जारी होने के बाद ही इस तरह के विरोध देखना कहीं ना कहीं पार्टी पर सवाल खड़े तो हो ही रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के सामने ये भी बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है कि कैसे उन सीटों पर जो है निपटारा किया जाता है। अगर हम इसको लेकर ये बात करें तो बीजेपी की ओर से जैसा कि आप सभी जानते हैं एक कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई है। डैमेज कंट्रोल जो है इस कमेटी में इस बार जो सूची जारी होने के बाद जो जिस तरीके का डैमेज दिख रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए कमेटी तैयार की गई है, जिसमें 8 से 10 लोगों को शामिल किया गया है और ये कमेटी जो है केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के समर्थन में, नेतृत्व में ये तैयार की गई है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या इस कमेटी से क्या वाकई समझौता होता है, क्योंकि ये कमेटी लगातार जिस दिन से ये तैयार की गई है तब से हर दिन जो है जिस सीट पर विरोध चल रहा है वहाँ जाकर समझाने की कोशिश करती है और एक समीक्षा यहाँ पर की जाती है। और जैसे हालांकि अभी तो पहली लिस्ट जारी हुई है जिसमें इस तरह के विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली ये बात होगी अगर बीजेपी जब भी दूसरी लिस्ट जारी करती है उसमें किन के नाम सामने आते हैं। और वसुंधरा राजे को लेकर भी लगातार ये बात कही जा रही है कि उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं है और उनके जो समर्थक है उनको भी जो राजे गुट के कहे जाते हैं उनमें इस बार उन विधायकों को भी जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी लिस्ट से मुझे लगता है कि साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पहली लिस्ट हमने आपको बताई है जिसमें जिन जिन सीटों पर लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, तिजारा नगर, सांचौर, देवली उनियारा और किशनगढ़, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर विरोध के स्वर जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो यानी इसलिए आज का जो हमारा खास जो टाइटल है वो भी इसलिए हमने दिया है कि बीजेपी ने टिकट बांटी तो लड़ाई है और कांग्रेस ने नहीं बांटी तो भी लड़ाई है। अब हम आपको ये दूसरा फैक्टर जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी जो पिछले 1 साल से टिकटों के वितरण को लेकर तैयारी कर रही है वो अभी तक क्यों नहीं बांट पा रही है टिकट, जबकि कांग्रेस ने ये पहले ही कह दिया था कि वो बीजेपी से पहले टिकट वितरण जो है वो कर सकती है, उसकी सूची जारी कर सकती है। 2022 की अगर हम बात करें तो उदयपुर में एक चिंतन शिविर जो है वो किया जाता है कांग्रेस की ओर से और वहाँ पर जो है टिकट वितरण को लेकर योजना बनाई जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और कमेटी तैयार की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि इस बार जो है 50% युवाओं को मौका दिया जाएगा और जिसमें साफ तौर पर ये कहा जाता है युवा भी वो जो 50 की उम्र से कम होंगे और इस बार टिकट जो सूची जारी होगी उसमें टिकट देने में जो युवाओं को आगे रखा जाएगा। फिर उसके बाद एक और मीटिंग होती है जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं को 50% यानी महिलाओं को चुनाव और संगठन में 50% की हिस्सेदारी दी जाएगी। चुनाव जो टिकट जारी होंगे उसमें महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी होगी। उसके बाद केसी वेणुगोपाल मीटिंग
मीटिंग करते हैं जिसमें सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच के जो अंदरूनी कलह लगातार जो पूरे, अगर मैं इन सालों की बात करूं जब से सीएम अशोक गहलोत बने हैं उसके बाद से ही इन 3-4 सालों की बात करूं तो लगभग हर वक्त ये जो अंदरूनी कलह है वो सामने आती रही है। और इसी के निपटारे को लेकर जो है के.सी. वेणुगोपाल आते हैं राजस्थान में और वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग के दौरान उनके बीच की जो अंदरूनी कलह है उसे सुलझाने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद ये बार बार सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की ओर से कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है। हालांकि कितना ठीक है वो वही जानते हैं, क्योंकि बाहरी तौर पर तो हर नेता यही दिखाने की कोशिश करते हैं और हर पार्टी यही जताने की कोशिश करती है कि उनकी पार्टी में सब कुछ वेल एंड गुड है, लेकिन ये चुनावों में ही पता चलता है। ये के.सी. वेणुगोपाल ने जो मीटिंग की थी उसमें ये बात कही गई कि सब कुछ निपटारा हो चुका है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फरवरी 2023 को रायपुर के एक अधिवेशन में, जो कि जैसा कि हम बता रहे हैं कि 50% की भागीदारी के साथ युवाओं को मौका दिए जाने की बात की जाती है, तो क्या ये जो मौका दिए जाने की बात को लेकर जो कही जा रही है, क्या इसमें इस बार जो सूची जारी होती है क्या उसमें युवाओं को मौका दिया जाएगा? महिलाओं को लेकर जो बात कही जा रही है क्या उसमें वो मौका दिया जा सकता है? और वहीं उस निपटारे के बाद चूंकि सीएम अशोक गहलोत और बीच की सीएम माफ कीजिएगा पायलट के बीच की जो अंदरूनी कलह को लेकर जो बात कही जा रही थी कि उन दोनों के बीच में अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रंट पर जो नज़र आता है वो एक्चुअली होता नहीं है। और अक्सर राजनीति में ये बात कही जाती है जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। खैर, लेकिन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और कई तरह की, यानी लगभग 10 से 11 जो है मीटिंग होती है जिसमें कई तरह की बातें कही जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि अब सितंबर माह के अंतिम की अगर बात करें सप्ताह की, या अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकता है कि कांग्रेस जो है अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं अक्टूबर का पहला सप्ताह भी गुजर चुका है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी लिस्ट जो है फाइनल तौर पर जनता के सामने नहीं आई है। और अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर में CWC की मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और गहलोत ने कहा था कि 18 अक्टूबर तक जो है सबके सामने कांग्रेस की पहली सूची होगी। लेकिन वाकई अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करती है। और इसमें जो लगातार 1 साल से हम बात कर रहे हैं कि 1 साल पहले जब मीटिंग हुई थी, चिंतन शिविर अगर हम कहें, रायपुर अधिवेशन की अगर हम बात करें, उसके बाद के.सी. वेणुगोपाल जो मीटिंग करते हैं उसकी अगर हम बात करें, तो तमाम मुद्दों पर वो लगातार ये कहते हैं कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा। तो क्या वो जो जारी होती है लिस्ट उसमें मौका दिया जा सकता है? हालांकि अभी तक तो जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है वो पुराने चेहरे ही हैं और उन पुराने चेहरों पर ही है जो अभी फिलहाल जो है एक सहमति नहीं बन पा रही है कि किसे टिकट दिया जाए, किसे ना दिया जाए। अगर कांग्रेस भी टिकट जारी करती है तो हो सकता है कि उनके भी जो अंदरूनी जो एक विरोध के स्वर है वो भी उठने लगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में ऑलरेडी इस तरीके की जो जंग है वो जारी हो चुकी है और कई जो पूर्व विधायक है वो बतौर निर्दलीय जो है चुनाव में जो है ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इंतज़ार तो है तो बस कांग्रेस की पहली सूची का। इसीलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने टिकट बांटी है तो लड़ाई है, कांग्रेस ने नहीं बांटी है तो भी लड़ाई है, क्योंकि इंतजार दोनों ही तरीके से जो है किया जा रहा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है तो कांग्रेस की जो अभी तक सितंबर में जारी होने की बात कही जा रही थी वो सूची जो अभी तक जारी नहीं हुई है, इसको लेकर भी फिलहाल जो है कहीं ना कहीं फिलहाल कांग्रेस जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन अटकलें कई तरह की लगाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दे उसके बाद करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह की खबरें नहीं आ रही है। लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि 18 अक्टूबर को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। और ये तमाम जो है हमने आपको वो नाम बताए जहां पर बीजेपी की ओर से जो लगातार प्रत्याशी है वो जिन्हें टिकट मिला है वो तो खुश हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है वो विरोध के स्वर उठा रहे हैं। और देखने वाली बात होगी एक बार फिर से कि कांग्रेस जो है अपनी पहली सूची में किन किन नामों पर सहमति बनती है और किन किन नामों को यहाँ पर जो है मतलब जो अगर किन्हें टिकट नहीं मिलती है तो यहाँ पर भी एक राजस्थान में बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। और चूँकि राजनीति है, राजनीति में कभी क्या कुछ कौन सा दाव खेलता है ये समझ नहीं आता है। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं घमासान तेज़ होता जा रहा है। और हम आपको बता दें एक बार फिर से
23 नवंबर की जगह 25 नवंबर जो है चुनावों की तारीख का राजस्थान में ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि 23 नवंबर को देव उठनी 11 थी और इस वजह से राजस्थान में लगभग 48 से 50 हज़ार शादियां होती है। और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया और उसके बाद 23 से 25 नवंबर की जो ये तारीख वो तय की गई, लेकिन यथावत रहेगी 3 दिसंबर की तारीख, जब नतीजे राजस्थान में चुनावों को लेकर घोषित किए जाएंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े और आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।